भारत एक धरती का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी बिंदु बिंदु में गंगा है और कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे हैंडल का नाम था मॉमी गंगा किनारे वाली। तो मुझे लगता था, हमेशा अंदर से लगता था कि मैंने नाम तो और अपनी आइडेंटिटी तो हमेशा गंगा जी से जोड़ के रखी है, क्योंकि मैं इलाहाबाद में पली बड़ी हूँ और कानपुर में आके बस गई हूँ। दोनों ही गंगा वाले शहर हैं, बट मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ और मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कर क्या पाऊँगी। मेरे बेटे का चौथा बर्थडे था और हम ऋषिकेश गए थे घूमने। अगर आप लोग ऋषिकेश गए हो तो गंगा जी इतनी भव्य दिखती हैं कि अलग ही श्रद्धा मन में उठती है। मैं बीच पे घूम रही थी और घूमते घूमते घाट पे घूम रही थी, घूमते घूमते मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक था। उस दिन मेरी वो हिचक ख़त्म हुई, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार कूड़ा जो है ऋषिकेश के गंगा घाट से उठाया था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता था कि ऐसा कुछ मैंने वहाँ किया था। तो जब मैंने ये कहा कि ऋषिकेश तो ठीक है, अगर मैं कानपुर में ये घाट साफ़ करती हूँ तो अकेले करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा, आप लोग आएंगे क्या? तो येस और नो का पोल होता है। 150 लोगों ने येस करी। डिवाइन इंटरवेंशन था, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो गई और एक प्लॉगिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज करी गई। बहुत एंथुजियाज्म के साथ लोग आए थे और हमने उस दिन 2 ट्रक प्लास्टिक का कूड़ा इस घाट से हटाया था, क्योंकि जब हमारे 2 ट्रक कूड़े गए थे उसके बाद भी कूड़ा बहुत बच गया था। तो ऑब्वियसली ये एक बार की एक्टिविटी से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब मैं डॉक्टर हूँ, ब्लॉगर हूँ, मेरे पास घर में फैमिली है, बच्चा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कमिटमेंट कैसे करूं कि मैं हर हफ्ते ये करूंगी। तो मैंने उस टाइम संकल्प लिया कि 3 महीने करके देखती हूँ, 3 महीने तक संडेज, और फिर देखा जाएगा। 3 महीने कब 66 हफ्तों में बदल गए मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि 3 महीने के बाद मुझे और मेरे कुछ वॉलंटियर्स को आदत ही पड़ गई कि हम संडे सुबह यहाँ आकर के सफाई करें। और क्योंकि नगर निगम का साथ था, ट्रक्स आ रहे थे, तो सैटिस्फाइंग बहुत लगता था कि जो कूड़ा हमने उठाया वो नगर निगम उठा के ले गया, वो यहीं पे छोड़ के नहीं गए। इट हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। Plastic in itself is not bad, but single-use plastic has promoted this culture of disposable। सब कुछ डिस्पोजेबल है, भले ही वो बॉटल या वो बैग आप फिर से यूज़ कर सकते हो, बट क्योंकि उसमें डिस्पोजेबल नाम है तो आप यूज़ करके उसको फेंकोगे, भले ही वो फटा ना हो, एक बार और यूज़ किया जा सकता हो। प्लास्टिक अब हमारे शरीरों तक पहुंच चुका है। अब गंगा मैया और हवा और सॉइल की बात नहीं करेंगे, हमारे शरीरों तक पहुंच चुका है और इसके जो दुष्परिणाम है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। हमारा एवरी संडे 1 घंटे का फिक्स है, 7 से 8, वेदर को देखते हुए कभी कभी 6 to 7, और विंटर्स में हम लोग 8 to 9 या 9 to 10 भी कर देते हैं। 1 घंटे हम लोग यहाँ पे कोर प्लॉगिंग करते हैं। सारे मेंबर्स बिफोर टाइम मिल जाते हैं 10 मिनट पहले। उसके बाद सबके हाथ में टब्स होते हैं, बैग्स होते हैं, झाल्स होती हैं, जिसमें जो भी प्लास्टिक वो लोग देखते हैं, जो भी लिटर देखते हैं, जितना भी रिलीजियस वेस्ट होता है वो सब हम लोग उसको पिक करते हैं। और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट बॉडी से टाई अप है, उनकी ट्रक्स आती हैं, हम वो सारा लिटर उस ट्रक में डाल देते हैं, वो लोग वहाँ से अपने प्लांट ले जाते हैं। पीओपी की मूर्तियाँ, प्लास्टिक बीड्स, प्लास्टिक की बीड्स की राखियाँ, मालाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं। धूप बत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट। आप ये सोचते हैं कि आपने गंगा में विसर्जित कर दिया तो आपकी ड्यूटी यहाँ ख़त्म हो गई। आप माइथोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब माइथोलॉजी में ये बताया गया था कि पूजन सामग्री गंगा में बहानी है, तो उस टाइम पे पूजन सामग्री बनती थी गोबर से या मिट्टी से, प्लास्टिक से या पीओपी से नहीं बना करती थी। अब आप पीओपी की मूर्तियाँ यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अगर गंगा जी में डाल रहे हैं तो आप किसी भी भगवान को खुश नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट दुखी कर रहे हैं, क्योंकि आप पर्यावरण का बहुत नुकसान कर रहे हैं और माँ गंगा का बहुत बड़ा तिरस्कार है इसमें। सबसे ज़्यादा रिलीजियस वेस्ट आता है और सबसे ज़्यादा दुख भी हमें रिलीजियस वेस्ट उठाते हुए होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम योर एंसेस्टर्स,
you borrow it from your children. ये हमारी जो एनवायरनमेंट है ये हमने विरासत में ले लिया है कि दौलत की तरह उड़ाते रहे, ये ना सोचे कि आगे इसका क्या होगा। हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे, उनके होने वाले बच्चे भी यही सारे संसाधन यूज़ करने वाले। देयर इज़ नो प्लैनेट बी, एक ही प्लैनेट है, और हम इसका जिस तरह से अब्यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हैरेस कर रहे हैं अपने प्लैनेट को, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। अब हमारे बच्चे बड़े होंगे और एनवायरनमेंट से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित होंगे जिनके नाम आज आपको और मुझे नहीं पता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक से होंगी बीमारियां और उनके नाम होंगे, नॉमेनक्लेचर्स आएंगे। बीइंग अ डॉक्टर आई नो दैट। तो वो हमसे पूछेंगे कि जब पिछले समय में आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपके समय में सचेत कर रही थी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रुक जाओ, प्लास्टिक मत यूज़ करो, बहुत नुकसान कर रहा है, तो फिर आपने हमारे लिए कुछ किया क्यों नहीं? या जब इस बारे में बात हो रही थी कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, तो आप क्या कर रहे थे? प्लॉगिंग हमारा सबसे मेन तरीका है, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और बेहिचक कूड़ा उठाते हैं। वी वांट टू क्रिएट दिस कल्चर कि लिटर, एक तो लिटर ना किया जाए, इधर उधर कूड़ा ना फेंका जाए, और अगर किसी और का कूड़ा फेंका भी हुआ है तो आप, कूड़ा किसी और का है लेकिन शहर आपका है, गंगा मैया आपकी है, तो आप उठाएं उसे। और हमारा ये मानना है कि टारगेट है कि कानपुर का हर व्यक्ति कम से कम एक बार कानपुर में ज़रूर आकर के हमारे साथ, कानपुर प्लॉगर्स के साथ जुड़ करके प्लॉगिंग ज़रूर करे, क्योंकि अगर वो किसी और का फेंका हुआ कूड़ा उठाएगा तो उसके अंदर एक शिफ्ट आएगा और वो खुद कूड़ा नहीं फेंकेगा। वेलकम प्लॉगर्स, आज हमारे 66th प्लॉगिंग ड्राइव में अगेन हमारे फेवरेट गंगा बैराज घाट पे, जिसको कि हम साल भर से साफ करते आए हैं। आज की प्लॉगिंग ड्राइव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गणपति विसर्जन आने वाला है, तो हम चाह रहे थे कि जो अर्पण स्थल है और जो गड्ढे वगैरह हैं वो खाली हो जाए विसर्जन के लिए। और अगली ड्राइव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी तो हमने बहुत मेहनत से साफ़ करेंगे, अगले हफ्ते हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नगर निगम की ट्रक्स आ गई हैं, आप लोग जो नए लोग आए हैं वो लोग हमसे ग्लव्स ले लें और प्लॉगिंग स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है इस घाट को नेचुरली नहीं बिलोंग करती, जैसे कि प्लास्टिक के पैकेट्स, पीओपी की मूर्तियाँ, प्लास्टिक की मालाएं या फिर चिप्स वगैरह के पैकेट्स, उसको आप उठाएं और टब्स में इकट्ठा करें। जब टब्स भर जाएंगे तो फिर वो ट्रक्स में एम्प्टी कर दिए जाएंगे। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? Yes! बोलो गंगा मैया की जय! मैया की जय! मैया की जय! ब्लॉगिंग वर्ड इंडिया में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, एक ट्वीट करके। वो केरला की एक बीच पे दौड़ रहे थे और वो उठाते जा रहे थे कूड़ा और उस बैग में डालते जा रहे थे। ही इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ही बिलीव्स इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल, विच गेव मी ऑल्सो द विजन कि अगर मुझे किसी से कुछ करवाना है, अगर मुझे एक कीचड़ वाले गड्ढे में घुस करके प्लास्टिक उठवानी है किसी से, तो सबसे पहले मुझे उसमें जाना पड़ेगा, ताकि अगले को ये ना लगे कि इन्होंने मुझसे तो काम करा लिया, ये खुद कुछ नहीं करते। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, and I think their devotion and passion towards preserving Ma Ganga in its pristine form is something that has motivated me and also facilitated a lot of things for me कि नमामि गंगे के लोग मेरी हेल्प कर देते। अगर इस तरह की प्रोजेक्ट्स या प्लान्स नहीं होते, स्वच्छ भारत वाला प्लान नहीं होता, तो शायद आज प्लॉगिंग भी नहीं हो रही होती। स्वच्छ भारत के थ्रू पीएम सर ने बहुत ईजी कर दिया कि आम नागरिकों को भी सफाई करनी चाहिए, केवल सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। तो ये मुझे लगता है कानपुर प्लॉगर्स उनके विजन का ही एक एक्सटेंशन है। मुझे नहीं लगता कि प्लास्टिक का कोई विकल्प नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सारी बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे हमारी इंडियन संस्कृति में। एंड हमें वी नीड टू अनलर्न
थिंग्स जो हमने लर्न कर लिए हैं गलती से पाश्चात्य सभ्यता से, हमें उन्हें अब अनलर्न करने की ज़रूरत है। तो आप सोचिए, आप डिसाइड करिए कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या सोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि धरती तो यही है, प्लैनेट तो यही है। मार्स पे अभी भी कॉर्नर वाला प्लॉट अलॉटमेंट और टेंडर खुला नहीं है। रहना हम सबको यही है, हमारे बच्चों को भी यही है।